जय हिंद। देखिए, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बायोलॉजी के 100+ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, जहां से हम लोगों के कंपेरेटिव एग्जाम में और सेट प्रैक्टिस में हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों, अगर आप रेगुलर सेट की प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपके सेट प्रैक्टिस में साइंस के जितने भी प्रश्न बनते हैं लगभग 80% क्वेश्चन इसी से बनते हैं। तो आइए देखते हैं आज का सबसे पहला प्रश्न, और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज का सबसे पहला प्रश्न है, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? राइट आंसर है देहरादून, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है, भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है कोलकाता, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है, एनजीटी का पूरा नाम क्या है? राइट आंसर हो जाएगा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, एनजीटी जो है क्या है? राइट आंसर हो जाएगा फास्ट ट्रैक कोर्ट, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? वन कटाई के, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, चिपको नारा पारिस्थितिकी स्थायी अर्थव्यवस्था है, किसने गढ़ा था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा। अगला प्रश्न, जो पौधे नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसे क्या कहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा हेलोफाइट, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला प्रश्न, हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं? राइट आंसर है एक जलीय पौधे को, ऑप्शन नंबर बी जी राइट आंसर। अगला प्रश्न, मरुद्भिद जीरोफाइट जिसको इंग्लिश में बोलते हैं किस दशा में पनपते हैं? राइट आंसर हो जाएगा उष्ण और शुष्क, ऑप्शन नंबर ए जी राइट आंसर। अगला प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम लोगों के सेट में हमेशा आता है। मृदा अपरदन किससे रोका जा सकता है? वन रोपण द्वारा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव निम्नीकरणीय नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चांदी की पन्नी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या जो है जैव अपघटनीय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेपर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण कारक जो है जैवीय रूप से अपघटित होता है? राइट आंसर हो जाएगा मल, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय है? राइट आंसर हो जाएगा कागज। अगला प्रश्न कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय है? तो इसमें बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी रबर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्न प्रदूषकों में कौन जैव विघटित है? राइट आंसर हो जाएगा इसका वाहित मल। अगला प्रश्न देख लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे प्रश्न, निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने की थी? राइट आंसर हो जाएगा जोसेफ फ्रोरियर, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न करा हरित गृह प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट का अर्थ क्या है? राइट आंसर हो जाएगा इसका क्या, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस सो कि घनीकरण वायुमंडल के तापमान का बढ़ना, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, करा निम्न समुच्चय में से कौन सी गैसें जो है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है? राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, इथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न करा निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट करती है? राइट आंसर है CO2। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई मापने वाली इकाई है? डॉप्सन, हमको सबको पता है। देखिए अगला प्रश्न है, वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया गया है वह कहाँ स्थित है? राइट आंसर है अंटार्कटिका के ऊपर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, अंटार्कटिका में ओजोन छिद्र निम्न में से किस मौसम में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है? राइट आंसर है भीषण गर्मी, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न जो है वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत जो है अवशोषित करती है? राइट आंसर हो जाएगा अल्ट्रावायलेट किरणों को, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, ओजोन परत के क्षरण के कारण क्या है? राइट आंसर है त्वचा कैंसर। अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, SSC 2016 में पूछा गया प्रश्न है, कह रहा है कौन सी किरणें त्वचा को क्षति पहुंचाती है? राइट आंसर है अल्ट्रावायलेट रेंज, UV रेंज। अगला प्रश्न, ओजोन परत के न होने पर वायुमंडल में कौन होता है? राइट आंसर है पराबैंगनी।
अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी गैस वैश्विक उष्णता के लिए उत्तरदायी है? राइट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी 2016 में पूछा गया प्रश्न है। कह रहा है भूमंडलीय ताप वृद्धि में निम्नलिखित में से किसका कम प्रभाव होने की संभावना होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा वनस्पति में प्रकाश संश्लेषण की दर में कमी होना, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल वार्मिंग से निपटने का उपाय नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खाना पकाने के लिए ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करना, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। और ये जो क्वेश्चन है हम लोगों के सेट में हमेशा पूछा गया है, प्लेटफॉर्म के सेट में अधिकतर पूछा जाता है। कह रहा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या वायु प्रदूषण का कारण नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा अम्लीय वर्षा। अगला प्रश्न, कैडमियम प्रदूषण किससे संबंध है? राइट आंसर है इटाई, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला प्रश्न, कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का दहन किसका मूल स्रोत है? राइट आंसर है वायु प्रदूषण का, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी 2016 में पूछा गया प्रश्न है। कह रहा सल्फर डाइऑक्साइड का प्रदूषण निम्नलिखित में से किसके अत्यधिक वृद्धि होने का सूचक है? राइट आंसर है लाइकेंस। अगला प्रश्न, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के संचयीकरण को कम करने का एक उपाय वन रोपण है, क्योंकि राइट आंसर हो जाएगा पेड़ों से कार्बन सिंक बनती है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला प्रश्न, कहा जाता है कि ताजमहल मार्बल कैंसर से ग्रस्त है, यह मार्बल कैंसर क्या है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अम्लीय वर्षा जो मार्बल का क्षरण करती है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषक मानव के लिए हीमोग्लोबिन के साथ संयोजित होकर ऑक्सीजन ले जाने की इसकी क्षमता को कम कर देता है, जिससे श्वास रोध होता है और मृत्यु भी हो जाती है? तो निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषक पूछ रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला प्रश्न, पर्यावरण में प्रदूषकों की उपस्थिति को समानता पीपीएम में व्यक्त किया जाता है, यहाँ पीपीएम का पूर्ण रूप क्या है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर हो जाएगा पार्ट्स पर मिलियन, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। पार्ट्स पर मिलियन याद रखिएगा इसे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रदूषण में सूचकांक एसपीएम का पूर्ण रूप क्या है? सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है दोस्तों, एक बार इस वीडियो को जरूर देखिएगा, इस वीडियो को देखना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके सेट प्रैक्टिस में हर दिन यहाँ से 1-2 क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कह रहा प्रदूषण में सूचकांक एसपीएम का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए पिछला प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया था, वायु प्रदूषण के संदर्भ में पीएम का क्या तात्पर्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कणीय पदार्थ, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कह रहा है पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सीईआर किसे संदर्भित करता है? राइट आंसर है सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन को, तो 275 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कह रहा पैरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट PAN क्या है? राइट आंसर हो जाएगा गौण प्रदूषक। अगला प्रश्न देख लेते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प का अर्थ है कि कोहरा जो धुएं से मिलकर प्रदूषित हो गया है? राइट आंसर हो जाएगा स्मॉग। आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया प्रश्न है, पृथ्वी जो है शिखर सम्मेलन हुआ था, मतलब पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ में हुआ था, कहने का तात्पर्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रियो डी जेनेरियो, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा यह ग्लोबल वार्मिंग को कम करने का एक उपाय है जो देशों के बीच करार होता है। कह रहा ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के उपाय करने के लिए देशों के बीच करार होता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न, क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष में प्रभावी हुआ था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे प्रश्न कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, तो इस वीडियो को एक बार देखकर जरूर रिवाइज कीजिएगा। देखिए 280 नंबर प्रश्न संख्या का सही उत्तर हो जाएगा 2005 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कह रहा है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर हो जाएगा ओजोन परत के क्षय को रोकना, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है,
वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्सर्जन पर प्रतिबंध लगाने संबंधी प्रथम प्रोटोकॉल कहाँ बनाया गया था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा मॉन्ट्रियल में। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है मॉन्ट्रियल सम्मेलन 1987 में कौन सा बड़ा फैसला लिया गया था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में एनटीपीसी 2016 में पूछा गया प्रश्न है। आगे भी एग्जाम में पूछने की 100% संभावना बनती है यहाँ से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकसित देश 2020 तक पूरी तरह से सीएफसी उत्पादन पर प्रतिबंध लगाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न हो जाएगा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? राइट आंसर हो जाएगा जैव सुरक्षा समझौते से। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से क्या होता है? राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, मतलब मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, तीनों। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का कारण नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा तट पर मछली पकड़ना। बाकी समुद्री डंपिंग जल प्रदूषण का कारण है। घर पर कचरा तेल फैलाना सब जल प्रदूषण का कारण में आता है। इसका 286 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा तट पर मछली पकड़ना। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। पेयजल आपूर्ति में कॉलीफॉर्म की उपस्थिति खालिस्तान का लक्षण है। राइट आंसर हो जाएगा मानव अपशिष्ट में संदूषण। अगला प्रश्न देख लेते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी खरपतवार औद्योगिक बहिस्राव से होने वाले जल प्रदूषण को नियंत्रित कर सकती है? राइट आंसर हो जाएगा पार्थेनियम। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा जल उपचार संयंत्र में क्लोरामाइन के प्रयोग से क्या सुनिश्चित किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा अस्थायी कठोरता दूर करना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। एसएससी 2016 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। जल में प्रदूषकों के रूप में मौजूद लोहे और मैग्नीज को किसके द्वारा नहीं हटाया जा सकता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोनीकरण। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा जल प्रदूषण का उपचार है? राइट आंसर हो जाएगा प्रतिवर्ती प्रसरण। अगला प्रश्न देख लेते हैं। शोर के किस स्तर से ऊपर का शोर कान में दर्द एवं क्षति का कारण बनती है? राइट आंसर है लगभग 130 डेसिबल ध्वनि। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव नहीं है? राइट आंसर है ओजोन क्षय। अगला प्रश्न कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि प्रदूषण का एक प्रभाव नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा त्वचा रोग। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला प्रश्न हठीले परसिस्टेंट, हठीले या परसिस्टेंट भी से बोल सकते हैं, कार्बनिक प्रदूषकों का परिवहन ज्यादातर किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हवा और पानी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में पूछे जाने की संभावना 100% बनता है। यहाँ से देखिए एनटीपीसी 2016 में पूछा गया प्रश्न है। ये कह रहा है खाली स्थान कचरे में एक कार्बनिक अपशिष्ट वेस्ट होता है। राइट आंसर हो जाएगा सब्जी के छिलके। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी जो है बिजली उत्पादन का एक पर्यावरण के अनुकूल ढंग नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा थर्मल पावर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला प्रश्न जैव आवर्धन या जैव संचयन का कारण क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑर्गेनोक्लोरीन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी समस्या पर्यावरण संबंधी नहीं है? राइट आंसर है वन रोपण। अगला प्रश्न चेरनोबिल महापीदा किसके प्रदूषण का परिणाम है? राइट आंसर है रेडियोधर्मी अपशिष्ट। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। एसएससी 2016 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है सॉलिड वेस्ट निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्लज। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरणीय परिवर्तन के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील है? राइट आंसर है उभयचर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला प्रश्न कर रहा है मानव जंतु विज्ञान नामांकन में किस भाषा का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर है लैटिन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला प्रश्न कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेट में हमेशा पूछे जाने वाला प्रश्न है, प्लेटफॉर्म के सेट में और एग्जाम में एनटीपीसी 2016 में पूछा गया प्रश्न है।
कह रहा 304 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? राइट आंसर है प्रोटोजोआ, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2016 में पूछा गया प्रश्न है एसएससी में। अमीबा प्रोटोजोआ प्रजाति का अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, इसकी पोषण विधि होलोफाइटिक है, किसकी? ऑप्शन देख लेते हैं, अमीबा, शेर, यूग्लिना, केचुआ। बीएसएससी 2016 में पूछा गया प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर हो जाएगा यूग्लिना, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से जीव में रक्त नहीं होता किंतु वे सांस लेते हैं? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप रेगुलर सेट की प्रैक्टिस कर रहे होंगे दोस्तों, तो इस क्वेश्चन से आप बिल्कुल भी वाकिफ होंगे, इस क्वेश्चन से आप पहले भी परिचित होंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से जीव में रक्त नहीं होता है किंतु वे सांस लेते हैं? राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित जीवों में से कौन सा जीव मुकुलन बंडिंग द्वारा प्रजनन नहीं करता? राइट आंसर है एनिलिडा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्न में से कौन जो है कीट नहीं है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए सीजीपीएससी 2012 में पूछा गया प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मकड़ी। मकड़ी जो है कीट के अंतर्गत नहीं आता, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला प्रश्न, फेरोमोन्स समानतः उत्पन्न किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा कीटों द्वारा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अधिकांश कीट किस प्रकार श्वास लेते हैं? राइट आंसर है वातक तंत्र से, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला प्रश्न, मकड़ियां किस प्रजाति के अंतर्गत आती है? तो इसका राइट आंसर है आर्थ्रोपोडा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मकड़ियां प्राणी जो है वर्गीकरण के किस वर्ग में आती है? राइट आंसर है एरेक्निड्स, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि मकड़ियों में कितनी जोड़ी आंखें होती है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी आंखें पूछ देता है, कभी पैर पूछ देता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके अधिकतम पैर होते हैं? राइट आंसर है सह अस्त्रपाद, कुछ होता होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, मुझे नहीं पता, सॉरी इसके लिए। अगला प्रश्न है, केकड़े आर्थ्रोपोडा प्रजाति के अंतर्गत आते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि नर मच्छर अपना भोजन कहाँ से ग्रहण करते हैं? नर मच्छर जो है अपना भोजन कहाँ से ग्रहण करते हैं? ऑप्शन है गोबर एवं कूड़ा कचरा से, रुके हुए पानी से, पौधों के रस से, मनुष्य रक्त से। राइट आंसर हो जाएगा पौधों के रस से, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। एसएससी 2016 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न, कराइया सेक्यूवोरस होते हैं क्या? राइट आंसर है मच्छर, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेशम कीट जिन पर पनपता है वे किस चीज की पत्नियां हैं? राइट आंसर है शहतूत की पत्नियां, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला प्रश्न, रेशम का उत्पादन किससे होता है? राइट आंसर है रेशम कीट के प्यूपा से, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कह रहा है रेशम के कीड़े पालने को क्या कहते हैं? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है रेशम के कीड़े पालने को क्या कहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा सेरीकल्चर, एसएससी 1997 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, कह रहा है कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता है, तो क्योंकि इसका श्वसन अंग है। राइट आंसर है वातक या ट्रैकिया भी कह सकते हैं इसको, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। देखिए एसएससी 2011 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न, कह रहा है निम्नलिखित में से किसमें खुला नाड़ी संबंधित तंत्र होता है? राइट आंसर है कॉकरोच, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जीव मोलस्क परिवार से संबंधित है? राइट आंसर है घोंघा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी 2015 में पूछा गया प्रश्न है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से जो है जानवर का संबंध मोलस्का से, मतलब कौन से जानवर का संबंध मोलस्का संघ से? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हेलियोटिस, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला प्रश्न, ऑक्टोपस एक क्या है? राइट आंसर है मृदु कवची, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा है? राइट आंसर है नीला, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, ये तो हो गया, ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा है? नीला, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए कह रहा है कि रीढ़ की हड्डी वाले प्राणी खाली स्थान प्रजाति के अंतर्गत आते हैं, मतलब कह रहा है रीढ़ की हड्डी वाले प्राणी जो है कौन से संघ के अंतर्गत आते हैं?
राइट आंसर है कॉर्डेटा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से रीढ़ की हड्डी वाला वर्टिब्रेट जीव कौन सा है? राइट आंसर है कीवी, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा निम्नलिखित में से किस में होमोडोंट दांत पाए जाते हैं? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे तो सेट में हमेशा कई बार आया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मछली, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी मछली नहीं है? राइट आंसर है स्टारफिश। अगला प्रश्न कह रहा निम्नलिखित में से एक मीन है कौन सा फिश? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लाइंग फिश, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार की मछली है? राइट आंसर हो जाएगा अश्वमीन, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी मछली है? राइट आंसर हो जाएगा साल्मन, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कह रहा सबसे जहरीली मछली कौन सी है? एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है, देखिए आरआरबी एनटीपीसी 2016 में भी रिपीट किया गया है इस क्वेश्चन को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पत्थर मछली जहरीली मछली होती है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीटभक्षी मछली कौन सी है? राइट आंसर है गैम्बूसिया, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला प्रश्न मछली कहाँ से श्वास लेती हैं? राइट आंसर हो जाएगा गलफड़ा से। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा आसुत जल में मछली क्यों जीवित नहीं रह सकती? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रसरण मछली के शरीर के तरल पदार्थों को पतला कर देता है, राइट। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है एम्फीबिया, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एम्फीबिया जो है, एम्फीबिया क्या बनाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाली पशुओं को, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कह रहा निम्न में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? राइट आंसर हो जाएगा मेढक। अगला प्रश्न निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है? राइट आंसर है वर्ण किलवक, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न एलिपिडीनाजा खाली स्थान का वैज्ञानिक नाम है, मतलब एलिपिडीनाजा जो है किसका वैज्ञानिक नाम है? राइट आंसर हो जाएगा कोबरा का, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप है कौन सा? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीएससी 1995 में पूछा गया प्रश्न है मेरे दोस्त, ध्यान से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा इसको। देखिए घोंसला बनाने वाली एकमात्र सांप कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा किंग कोबरा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कह रहा है डायनासोर थे क्या? राइट आंसर है मेसोजोइक, देखिए मेसोजोइक सरीसृप, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा ऑर्कियोप्टेरिक्स क्या है? राइट आंसर है जुरैसिक युग का सर्वपुरातन पक्षी, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा निम्नलिखित उड़ने वाली जीवों में से कौन सा पक्षी वर्ग एब्स में नहीं आता? मतलब पक्षी वर्ग में नहीं आता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? चमगादड़। अगला प्रश्न पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर हो जाएगा कहाँ? एंटार्क्टिका में। अगला प्रश्न कीवी चिड़िया कहाँ पाई जाती है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कीवी चिड़िया कहाँ पाई जाती है? राइट आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला प्रश्न सबसे छोटा पक्षी, कह रहा सबसे छोटा पक्षी निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सबसे छोटा पक्षी है क्या? गुंजन पक्षी। अगला प्रश्न पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है? राइट आंसर है शुतुरमुर्ग। अगला प्रश्न पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन सा है? देखिए सेट में, प्लेटफॉर्म के सेट में पूछा जाता है इस तरह का प्रश्न, तो इसका राइट आंसर है पीछे की ओर उड़ने वाली पक्षी का नाम है हमिंगबर्ड, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला प्रश्न कौन सा जीवित पक्षी जो है विश्व का सबसे छोटा अंडा देता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
तो इसका राइट आंसर हैमिंग बर्ड विश्व का सबसे छोटा अंडा देता है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला प्रश्न है शब्दिनी साइरिंक्स किससे वाक्यंत्र है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? पक्षी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है कह रहा है निम्नलिखित पशु समूहों में से कौन सा एक बदलती हुई पर्यावरणीय दशाओं में स्थिर तापमान बनाए रखता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पक्षी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो दोस्त आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर चर्चा करेंगे अगले प्रश्न संख्या से। तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, अगर अच्छा लगेगा तो अच्छा सा प्यार जरूर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।